नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। सज्जनों, अमेरिका एवं इजराइल के संयुक्त हमले में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई। ईरान सरकार ने रविवार तड़के इसकी पुष्टि की, तो ईरान ने भी रविवार को इजराइल और 6 खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान सरकार ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। लड़कियों के एक स्कूल पर हवाई हमले में 115 लोग मारे गए। आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद आयतुल्ला अली रेजा आराफी को अस्थायी नेतृत्व परिषद में धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिषद नए सर्वोच्च नेता के चुने जाने तक देश का कामकाज संभालेगी। दुनिया भर में ट्रंप का विरोध हो रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर में भी सड़कों पर उतरे लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगा दिया गया है, यानी पाकिस्तान में। कराची में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 10 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। सज्जनों, लड़ाई हुई ईरान में, लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। भीड़ भी चुप नहीं बैठी, वो भी पेट्रोल बम अंदर फेंकी, आग लग गई। सज्जनों, बहुत सारे हवाई जहाज को उड़ाने रद्द कर दिया। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार है। चीज के दाम बढ़ने के आसार हैं। ईरान में भी कई देश पर मिसाइल दागा, यानी इस लड़ाई में दुनिया के बहुत से लोग, बहुत से देश शामिल हो गए। सज्जनों, ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड वार छिड़ गया हो। कई देश, अमेरिका, इजराइल, ईरान और 6 मुस्लिम देश लड़ाई में शामिल हो गए। मिसाइल दागे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिकी सेना भी मारी जा रही है। पता नहीं अब के नेताओं का क्या हो गया है। लोग पुराने जमाने की तरह आज भी खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान सब जानता है कि ईरान जिद्दी है, लेकिन आज न कल उसको हारना है। अमेरिका, रूस, चाइना, ये सुपर पावर है। इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर कोई जिद करता है, कोई नेता, तो उसको दुनिया से जाना पड़ेगा, या उसके चलते उस देश के लोगों को भीख मांगना भी पड़ सकता है। मुसीबत में हो जाएंगे। और वो रुपए के नुकसान हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लोग कुछ बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, घर बनाते हैं। किसी का प्रिय बेटा, पति, पिता, माता, भाई, बहन, बेवजह लोग खो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति अकेले नहीं मारे गए, सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। वो अपने हिसाब से वहां के विद्वान, वहां के स्पेशल फोर्स उनको लुका के, ताकि दुनिया ना जाने, सीक्रेट जगह मीटिंग हो रही थी। लेकिन अमेरिका कितना सुपर पावर है, उसका सीआईडी कितना मजबूत है। आप सैटेलाइट से नहीं देख सकते
ऐसा ईरान के लोग किया कि सैटेलाइट धोखा खा जाए, फिर भी अमेरिका के सीआईडी इतना सशक्त है, खोज निकाला कहां मीटिंग चल रही है, और बड़े बड़े उच्चाधिकारी जो राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करते हैं वो भी मारे गए। 30 बम तरतर गिराया गया और ईरान रोक नहीं पाया। जिद्दी सोच समझ के चलना चाहिए लोगों को। ये तो दुनिया शंका में थी ही जब अमेरिका साजो सामान के साथ उसका नजदीक जा रहा है, तो लोगों को लगा कि लड़ाई तो होना ही है। लड़ाई शुरू हो गई, लोग मारे जा रहे हैं, दाम तो बढ़ना तय है। बहुत से लोग जहीं तहीं फंस गए हैं दूसरे देश में, हवाई जहाज का चलना बंद, लोग फंसे पड़े हैं। नेता जिद्दी, ऐसा ऐसा धर्म होता है जिद्दी, दूसरे देश में लोग मारे जा रहे हैं। लड़ाई ईरान में। सज्जनों, अभी जो युग है इसमें यूएनओ समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लोग विचार कर रहे थे कि अब यूएनओ के पास इतना पावर है कि किसी भी निर्दोष कमजोर देश पर कोई अटैक ना करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने जमाने के तरह ही लोग लड़ाई कर रहे हैं, खून के प्यासे हैं। जिद्दी लोग मानते नहीं, लड़ जाते हैं किसी बड़े बड़े देश से भी। क्या मिलेगा? वहां के राष्ट्रपति ही मार दिए गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, इराक के राष्ट्रपति को मार दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये क्या हो रहा है? आज भी हम सही माने में इंसान नहीं बन पाए। बड़े बड़े कवि लिख के गए कि दुनिया में कोई कुछ लेके ना आया है न लेके जाएगा, लेकिन लड़ाई शुरू है। इसका खमियाजा पूरे पृथ्वी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। चूंकि वो लोग तेल सप्लायर है, बिना तेल पेट्रोल के किसी के देश को चलना मुश्किल है। कम से कम तीसरे दुनिया के लोग जो है, अमेरिका, रूस, चाइना छोड़ के सबको दशा खराब होना ही है। सज्जनों, अभी जो ये समझाने का है, आग लगाने का नहीं। नेताओं को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, आपस में भाईचारा करो, जिंदगी जियो, सबको जीने दो। कोई क्या कर लेता है? सज्जनों, इस समय बहुत भयावह है। ईरान में सड़कों पर लाखों आदमी निकल पड़े हैं, अपने नेता के लिए रो रहे हैं। टीवी एंकर समाचार बाजते बाजते रोने लगा। सारे लोग रो रहे हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। यूक्रेन उधर पिटा रहा है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। ईरान के लोग पीटे जा रहे हैं, अंधाधुंध बम गिराए जा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। क्या हो गया? दुनिया को क्या हो गया? कैसी शिक्षा मिली लोगों को? आपस में लड़ रहे हैं। लोगों को समझना होगा, वरना धीरे धीरे पूरे पृथ्वी के लोग उलझ जाएंगे और ये कुछ भी हो सकता है। दुनिया में फिर से परमाणु बम लोग चला सकते हैं। सज्जनों, हम तो यही कहेंगे, बड़े देशों से भी और छोटे लोगों से भी, छोटे देशों से भी, कमजोर देशों से भी समझ के काम लीजिए। इंसान सब बराबर है, बड़े देश के इंसान भी, छोटे देश के इंसान भी, सबके बच्चे बराबर है, सब लोग बराबर है। ऐसे में सबको जीने का हक है। खुशहाली लाइए। शौक से अगर कोई पैसा वाले हैं तो गरीब पर दया करिए।
ऐसा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग आपस में उलझ रहे हैं। ये समय उलझने का नहीं है सज्जनों। फिर आगे हम बताएंगे ईरान में और क्या होने वाला है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम आगे बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।